चलिए फिलहाल सीधे रुख करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्या है भाई, इल्जाम तो मेरे जब तक मैं जिंदा रहूंगा लगता रहेगा। मैं अपनी बात क्या कह रहा हूं, मैं कल अपनी स्पीच में कहा मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं है, मगर क्योंकि आपके टीआरपी को लगता नहीं है तो आप नहीं दिखाया उसको। मैंने कहा था ना कल, मैंने क्या कहा, संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 1 के खिलाफ है, आर्टिकल 3 के खिलाफ है। मैंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था कि बगैर उस रियासत की असेंबली को पूछे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बाइफर्केशन की इजाजत दे दी। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं नेहरू की बात कर रहा हूं, मैं सरदार पटेल की बात कर रहा हूं, मैं अयंगार की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात तो मैंने कहा कि मुझे मतलब ही नहीं है उससे। मगर इसके बावजूद भी जो दरबारी किस्म के गुलाम हैं, जिनको लगता है कि ओवैसी को गाली देने से मोदी के गुड बुक्स में उनका नाम आ जाएगा तो मुबारक हो और दीजिए। देखिए, ये मेरा आर्गुमेंट क्या है जो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, ये संविधान के खिलाफ है। क्या आपने रियासत जम्मू कश्मीर की असेंबली से पूछा? नहीं पूछा। क्या आपको इख्तियार है? आर्टिकल 3 में नहीं है। और हमने एक एग्रीमेंट का वायलेशन किया है, उस एग्रीमेंट का जिस पर सरदार पटेल के, नेहरू के, अयंगार के दस्तखत हैं। ये ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है। अगर मैं इन मुद्दों को उठाता हूं, और मैंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट है, 2016 का और 17, जिसमें एक बेहतरीन जजमेंट है जस्टिस रोहिंटन नरीमन का, पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि टेम्पररी मेजर नहीं है, परमानेंट है। अब बार बार अगर इसके बावजूद भी अगर आप मुझे एंटी नेशनल कहना चाह रहे हैं तो भाई मैं तो आपको मिठाई खिलाऊंगा, हैदराबाद की सबसे बेहतरीन बर्फी खिलाऊंगा, और वो शुक्रिया। मगर ये मुल्क में जो माहौल बन चुका है कि जो मोदी के खिलाफ जाएगा उसको एंटी नेशनल बोल देंगे, जो इनके गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों पर सवाल उठाएगा उसका अनकॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, तो आप कहेंगे ये किसी और का एजेंडा कर रहा है। कोई फिक्र की बात नहीं है। मेरी चमड़ी मोटी हो चुकी है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हिंदुस्तान से मतलब है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब जो लोग खुद एंटी नेशनल है, मुझे एंटी नेशनल कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं सर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जिन चीजों का आप हवाला दे रहे हैं, जिन तर्कों को आप बता रहे हैं, उन्हीं तर्कों को लेके कोर्ट में लोग गए थे और कोर्ट ने नहीं देखिए, फिर आप जो है ना, ये आप बॉलिंग करिए, चक मत करिए। कोर्ट क्या कहा? कोर्ट ने क्या कोर्ट ने ये कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? पूछिए क्या कहा कोर्ट ने? कहा कॉन्स्टिट्यूशनल है बोल के। मुंह में आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये तो बहस होगी ना, अभी वो तो हो ही नहीं। और आप लोग यू आर जंपिंग द गन, ये क्या बात है? कोर्ट के सामने ये था कि वहां पर कर्फ्यू है, फुला है, जो भी है। क्या कोर्ट ने बिल के बारे में कहा कुछ? प्लीज, आप कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। कोई खींच ना दे आपको सुप्रीम कोर्ट में कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने खींच दिया था, वैसा ही काम आप कर रहे हैं। लगता है आप राहुल गांधी से बड़े मुतासिर हैं। हाँ, अरे मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जा सकता हूं। कौन रोक सकता है मुझे? मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और रहेगा, जाएंगे बराबर। राहुल गांधी ने अपील की थी राज्यपाल से, वो उनसे पूछिए, उनकी पार्टी से पूछिए। नहीं, उनसे देखिए। ऑल पार्टी डेलीगेशन, अरे भाई वो नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ यही जाके क्या करेंगे? हम ये बोल रहे हैं कि भाई कर्फ्यू हटाइए, हम ये बोल रहे लोगों को निकलने दीजिए, कम्युनिकेशन को बहाल करिए, जो लोग अरेस्ट हैं उनको छोड़िए। अरे भाई, जो लोग कल तक हिंदुस्तान का झंडा उठाकर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देकर इलेक्शन लड़ते थे, जमहूरियत लड़ते थे, आज आपने उनका जनाजा निकाल दिया। आपने सबको एक सफ में खड़ा कर दिया। ये कौन सी आपकी सियासत है? एनएसए वहां पर जाते हैं और एनएसए का तो बड़ा वीडियो चलाया आप तमाम ने, बहुत बाजा बजाया आपने, उनको तो दूल्हा बना दिया। और जो आदमी साथ में खड़ा था वो बाद में कह रहा है अगर मुझे मालूम होता कि एनएसए है तो मैं जाता ही नहीं वहां पर। दुकानें बंद हैं, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे। खोलते टेलीफोन क्यों नहीं खोलते? आप क्यों नहीं खोलते? क्या हम इमरजेंसी आ गई वहां पर? क्या बताइए क्या हो रहा है वहां पर? सर, कल 15 अगस्त है और प्रधानमंत्री कल बात करेंगे
लाल किले से, तो आपके हिसाब से उनको किन किन मसलों पर बात करना चाहिए सर? नहीं, अब वो तो देखिए, प्रधानमंत्री कल एक खूबसूरत पगड़ी पहनेंगे, कल स्टाइल के साथ आएंगे वो। अब मैं क्या बोल सकता हूं? अब मैं कुछ बोलूंगा तो आप तो ऑलरेडी मुझे कह दिए कि मैं फुला मुल्क का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहा हूं। तो भैया अब हमको तो आप एंटी नेशनल से आप क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग तो नेशनलिस्ट, वो नेशनलिस्ट। अब क्या करेंगे? हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे वो? अब बोलेंगे कि मैं अब एनआरसी की बात करेंगे, अब वो बोलेंगे कि अब हम ऐसा कर देंगे। देखिए, हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि संविधान इस मुल्क में है। हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी फॉलो करें, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, वो रूल ऑफ लॉ को समझें, रूल बाय लॉ ना करें। तीसरी बात, इस मुल्क में आपकी जैसी मेजॉरिटी इंदिरा गांधी को भी थी और इंदिरा गांधी को शिकस्त हुई। चौथी बात, पावर इज नॉट इटर्नल, पावर खत्म होने वाला है और वो खत्म होकर रहेगा। यही चार बातें हैं। अब वो नहीं सुनेंगे, उनको लगता है कि भाई ये तो एंटी नेशनल है, ये जिसके चेहरे पे दाढ़ी है इसका तो मॉब लिंचिंग हो जाना चाहिए था, तो बोल रहा है। बट ठीक है, हमारा काम, आपने सवाल किया, हम बोल रहे हैं, वरना मैं बोलता नहीं था। आपने पूछा तो इसलिए। सर, अभी तक आपने तय किया कि गौरव और पांडवा किसको बोला? अरे वो तो बात ही, विलन तो हम ही है। अरे वो तो नई बात कहाँ है, वो तो विलन हम ही है। देखिए, हर पिक्चर में, ये जो भी हमारी जिंदगी का पिक्चर है, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम ही विलन रहेंगे। हीरो तो आप लोग रहेंगे, हीरोइन भी आपके पास, हीरो भी आपके पास, साइड एक्टर भी आपके पास, प्रोड्यूसर भी आप, डायरेक्टर भी आप, डायलॉग भी आपके, और विलन सिर्फ हम है। तो कोई बात नहीं। 100 लोग हैं, 100 लोग में कौन है? हाँ, अब मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना यकीन है कि विलन तो मैं हूं। ये आप देखिए, मैं महाभारत का एक्सपर्ट नहीं हूं, आप लोग एक्सपर्ट हैं, तो तय करना चाहिए। एक्टर से पूछिए, शायद वो भीष्म कौन है नहीं मालूम। सर, एक इससे मुख्तलिफ सवाल है। पहले हरियाणा में हुआ कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ना है, फिर यूपी में, मेरठ में इस तरह की चीज हुई। क्या हुई? सड़कों पे नमाज, मेरठ में इस तरह की चीज हुई। क्या हुई? सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने के लिए वो किया गया। मुझे इस बारे में नहीं मालूम, मुझे मालूम करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, सर, लिबरेशन डे को लेकर काफी पॉलिटिक्स हो रही है, बीजेपी काफी जोर शोर से इस मसले को उठा रही है। यहाँ पे 17 सितंबर। देखिए, एक बात सुनिए, बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुझे फख्र है कि हैदराबाद रियासत जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और वो फख्र रहेगा मुझे हमेशा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये हमको फख्र है इस बात का कि ये रियासत जो उस वक्त की रियासत थी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और हम हिंदुस्तान की जमहूरियत को मानते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कामयाबी अवाम हमको देती है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या दे सकते हैं हम आपको? बताइए। नहीं, बीजेपी जिस चीज को काफी प्रचारित कर रही है कि आप देखिए ना, आप नहीं,